गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा जो फ्री वेबिनार है वो रेमेडी का है। अब रेमेडी शब्द के अंदर आप समझिए, रेमेडी शब्द एक इंग्लिश का है। हम उपाय भी कहते हैं और टोटके भी कहते हैं। उपाय और टोटके में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? टोटके चले तो चांद तक चले, चाइना वाला हिसाब है, ना चले तो फायर खोलते हैं। मैं टोटके कभी रिकमेंड नहीं करता लाइफ के अंदर, ठीक है। हमेशा जो शास्त्रवत है, मैंने डीप रिसर्च करी है इसके ऊपर काफी लंबे समय से, ठीक है। अब जैसे रोग हो गया तो मैंने आयुर्वेद का ग्रंथ गीता प्रेस का लिया है, आप भी ले सकते हैं। उसके अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। पूर्व जन्म के पापों के कारण रोग होता है। हम मूल पर नहीं जाते और हम रेमेडी कर देते हैं। रेमेडी हमेशा ग्रह के कारक तत्व के अनुसार होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन टू यू। द रेमेडी शुड बी एज पर द कारक तत्व ऑफ एनी प्लेनेट। आप उससे हटके रेमेडी कर रहे हैं तो आपको नुकसान होकर रहेगा। वो रेमेडी वर्क नहीं करती है, हमें मालूम ही नहीं है, हम करे जा रहे हैं। देखिए, जप, पूजा पाठ और दान, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना अगर आप चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अर्थहीन है, वो रेमेडी है ही नहीं। शास्त्र कहता है दानम पापनाशनम, दान से हमारे पापों का नाश होता है। शास्त्र कहता है सर्वेशाम उपायानाम दानम श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठ दान है। दान से ऊपर कोई नहीं है। दान के कारण ही तो महादानवीर कर्ण बने। ये हमने देखा नहीं, पढ़ा है लेकिन समझा नहीं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, इसके अंदर बहुत डीप जो हमारी रूट्स वाली रेमेडी है, मैं वही रिकमेंड करता हूं और रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये मैं गारंटी उठाता हूं, चैलेंज ठोकता हूं इसमें। अब जैसे किसी को जो रेमेडी करनी है, ठीक है, एक सेकेंड, टूल्स में ले लू, यहां से टूल्स आ गया। सबसे पहले रुद्राभिषेक। मेरा ये कोर्स जो है कम से कम 12 क्लास है, बहुत डीप के अंदर मैं पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कह दिया जी नजर दोष की रेमेडी दे दी, आपने कर ली। मैं यहां इस कोर्स में पहले सिखाता हूं कुंडली में कहां नजर दोष है। आपकी कुंडली में ये योग है, अब आपको नजर दोष है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये सिखाता हूं कि पितृदोष है। क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है? पहले वो डीपली सिखाता हूं। जुपिटर से भी पितृदोष होता है, बुध से भी पितृदोष होता है, शुक्र भी क्रिएट कर देता है, राहु ही नहीं करता क्रिएट पितृदोष। लोगों को पता ही नहीं है पितृदोष। अरे कई लोग पितृदोष शुरू कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने 25 साल की उम्र में पितृदोष की रेमेडी कर दी। पितृदोष का अर्थ है संतान नहीं हो रही तो रेमेडी करनी, तेरा गांव तो बसा नहीं है और तुमने पितृदोष की रेमेडी कर रहे हो यार। किसी ने कह दिया जी आपका ये खराब है, वो खराब, ऐसे नहीं होता, वो डीप स्टडी होती है। अब हम चलते हैं रुद्राभिषेक पर, भगवान शिव के। रुद्राभिषेक में क्या है, जैसे आप दही से शिवलिंग पर धार चढ़ाते हैं। अब क्या है कि बहुत सारी रील्स बनती हैं, आपको बताया जा रहा है कि रुद्राभिषेक कर लो। उसका जो डेप्थ है ना, वो कोई नहीं बताता, मैं इसमें डेप्थ समझाता हूं। हमेशा जब भी शिवलिंग के सामने बैठे, आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है। अगर आप ईस्ट फेसिंग होके शिव पर जल चढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वेस्ट है। उत्तराभिमुखी होना चाहिए आपको जब भी आप भगवान की तरफ जल चढ़ाए। अगर आप दही से रुद्राभिषेक करते हैं, आपको व्हीकल मिल सकते हैं, आपको सुख सुविधा सारी मिल जाएगी जीवन में, आपका मकान बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसने चेक करना हो मेरे को लिखे, आई फील हैप्पी। जिसकी हड्डियां कमजोर हैं उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी जब वो शिवलिंग पर दही से मलेगा, ठीक है। नमः शिवाय कहते हुए आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद केवल और केवल ओम तत्व बोलते हुए शिवलिंग पर चीज चढ़ानी चाहिए। ओम तत्व, इसमें 5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं ओम के अंदर। नमः शिवाय बोलिए, उसके बाद ओम बोलिए और धार डाल दीजिए। और क्या है इंपॉर्टेंट, जब आप दही को शिवलिंग पे मलेंगे, आपके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है, डेट विल आल्सो शूट अप एंड हील अप। क्लियर है? ये चीज है।
जितने एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये जितने भी एटॉमिक एनर्जी वाले आपके यहाँ प्लांट लगे हुए वर्ल्ड में, देख लीजिए सारे शिवलिंग के आकार के, चेक कर लो वर्ल्ड के, मुझे भेज देना अगर उससे नई शक्ल मिलती हो तो। इसके अंदर रेडिएटिव एक्टिविटी होती है और बहुत सारी एनर्जी होती है, इसीलिए जल और दूध से उस एनर्जी को हम पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो क्या करना चाहिए? जल में चीनी डाल के बालक से अभिषेक कराएं, उससे उसकी मेमोरी लेवल बढ़ेगा। चीनी आज का है, अगर आप खांड ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं उसकी जगह, उससे अभिषेक करते हैं तो बालक जो है वो बहुत अच्छा मेमोरी उसकी हो जाएगी, बहुत अच्छी मेमोरी हो जाएगी। अब क्या है कि मैं मान लीजिए आपको 10 रेमेडी सिखाई, उसको कोरिलेट करना सिखाऊंगा, आपको एचसीएफ सिखाऊंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे रेमेडी का करते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि ये वाली शहद चढ़ाने से आपको धन की प्राप्ति होगी, हाँ जी होगी। अब मान लीजिए किसी ने शहद कहा, आप शहद चढ़ाइए, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। बस ये किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया। जैसे अभी मैंने दही का, आपने मान लिया ना। जब भी कोई अन्य पदार्थ जल के अलावा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, उसके बाद सादे जल से पुनः अभिषेक करना है, ये नियम है शिवलिंग पर। आपने शहद से कर दिया, आ गए आप घर पे, दिस इज नॉनसेंस, ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। अब किसी ने कहा कि जौ से कर दीजिए, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, परेशानियां दूर होंगी। तो मैं ये कहता हूं पहले शहद चढ़ा, नंबर 1 मैं सिखाऊंगा क्लास के अंदर बहुत सारी एचसीएफ कैसे लिया जाता है और चमत्कार कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जो चढ़ा दे। तीसरा जल चढ़ा लास्ट में, जल से पूर्ण माना जाएगा प्रक्रम, पूरा प्रकरण जो आप कर रहे हैं वो जल से पूर्ण माना जाएगा, जल के बिना अधूरा है। अब कोई कहे जी मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो भैया मैं क्या करूं? है ना उपाय सिंपल सा, गूगल की धूप जलाइए, संध्या काल कर सकते हैं संध्या काल करें, प्रातः कर सकते हैं प्रातः करें, भगवान शिव के आगे शिव स्तोत्र का पाठ करें। शास्त्र ने कहा है भिखारी भी राजा हो जाता है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि हम ना संशय लेते हैं, संशय आत्म विनश्यति, वहीं हम जीत नहीं पाते पूजा पाठ में। तुलसीदास जी ने कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम, आपकी श्रद्धा कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से करेंगे तो विशेष लाभ होगा। अब जैसे मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूं, जैसे एक सिंपल सी आप करिए और मुझे शेयर करिएगा। आप जो है शिवलिंग पर, ये इसका समय होता है, ठीक है, अभी गर्मियों की ग्रीष्म ऋतु आ रही है, ठीक है, गर्मी आ रही है, गन्ने का रस आपको मिलेगा, गन्ने के रस से अभिषेक करें। चतुर्दशी तिथि जो भगवान शिव की तिथि है, आई सेड चतुर्दशी तिथि, ठीक है, आपको गन्ने के रस का करना है अभिषेक, और उसके बाद जो है आपको जल से अभिषेक करना है। क्लियर? अगर ये आप अभिषेक करते हैं तो इससे धन की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित मानकर चलिए, संशय नहीं है इसमें, संशय नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि साल में एक बार करिए। आप गर्मियों में मात्र बारिश आने से पहले 2 बार ही कर लें, दैट्स ऑल, दैट इज एनफ फॉर यू, आपको धन की प्राप्ति आ जाएगी। और एक और अच्छी बात कह रहा हूं, हमें रेमेडी करने के तरीके नहीं पता, सूक्ष्म पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता। देखिए, एक हमारी अमावस्या होती है, दूसरा पक्ष होता है हमारा पूर्णिमा का। अब पूर्णिमा 16 कह लो या 15 कह लो, इससे पहले चतुर्दशी आएगी, त्रयोदशी आएगी, द्वादशी आएगी, ठीक है। तो चतुर्दशी पूर्णिमा के बगल वाली तिथि है, अगर बाई चांस इसमें सोमवार पड़ गया तो जयकारा है, आप समझ लीजिए। और ये शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा, बहुतों को तो यही नहीं पता शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा के कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में अमावस्या है। तो कृष्ण पक्ष में अपने को रेमेडी नहीं करनी है, हमें रेमेडी कब करनी है? शुक्ल पक्ष में। आप गन्ने के रस का रुद्राभिषेक करेंगे, देख लीजिए, आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, भगवान श्री राम ने रुद्राभिषेक किया, भगवान श्री कृष्ण ने रुद्राभिषेक किया, और हम नहीं कर रहे हैं।
हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर कर नहीं रहे हैं। जब करेंगे नहीं तो लाभ कहां से आएगा? और हम अंग्रेजी तिथि पे ज्यादा विश्वास है, वहां गलती है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। ये मैंने धन की एक बहुत अच्छी रेमेडी दी है। जो उनको फर्क पड़े, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड फील प्राउड ऑन यूर सेल्फ, नॉट माई सेल्फ, कि भाई आपने किया और आपको धन लाभ हुआ। भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आई फील हैप्पी। अब मैं आपको बता रहा हूं औषधि स्नान। देखिए द्वापर युग में औषधियां स्नान हुआ करता था। औषधि स्नान द्वापर युग था, उसके बाद ये मिटता चला गया। आज बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बहुत डीपली इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्लास के अंदर। अब मान लो आपको जुपिटर की रेमेडी करनी है, तो जुपिटर की क्या रेमेडी करनी है? नंबर एक, कोई भी ग्रह, अभी ग्रह पे भी आऊंगा, पूजा पाठ हो गया। नंबर दो, दान हो गया। नंबर तीन, स्नान हो गया। ये तीन रेमेडी से जुपिटर बिल्कुल पावरफुल हो जाता है। और मान लीजिए किसी का उच्च का है वो भी ये कर सकता है, किसी का नीच का वो भी कर सकता है। सिर्फ एक लाल किताब ये कहती है कि भाई साहब आपका ग्रह उच्च का है तो दान नहीं करना, नीच का है तो करना। मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है दानम पापनाशनम। ऋग्वेद का मंत्र है ये, जब वेद में लिखा है तो करो ना। इस लाभ से क्या करें? अब बहुत से लोग कहते हैं, जैसे मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, अब कोई कहे जी लाल किताब में जी आप जो जल का दान नहीं कर सकते, तो भैया मैं पितृ तर्पण भी ना करूं, दान तो वो भी है। ऐसे नहीं होता। आप पूजा पाठ करिए, दान करिए, स्नान करिए। अब किसका स्नान करना है? पीली सरसों लीजिए, इसको मिक्सी में पीस लीजिए, इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पाउडर। आधा चम्मच, हाफ टी स्पून जो है रोज बाल्टी में डाल के स्नान कीजिए। आपका जुपिटर की जो ओरा डिस्टर्ब है, बेसिकली हमें कष्ट और रोग और परेशानियां क्यों आती हैं? हमारी बॉडी के 6 इंच के डिस्टेंस पर हमारी ओरा होती है। जब हमारी ओरा में होल हो जाते हैं, तब हमारे को कष्ट सर्वाधिक दैहिक रूप के ज्यादा आते हैं। यही साइंस कहती है कि ऑर्बिट के अंदर जब ओजोन लेयर में होल हो जाते हैं, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, जो हार्मफुल होती है। तो हम लॉजिक से नहीं चल रहे, हम बिना लॉजिक के चलते हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। ठीक है। आप कोई के एक और रेमेडी बता रहा हूं कि मैं अगर स्पेशली उसके लिए, द पर्सन हु इज बोर्न इन अमावस्या। अमावस्या वाला का क्या होता है कि गृहस्थ आश्रम ज्यादातर मैंने देखा है खराब होता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। और दूसरा क्या होता है, उनका जो सामाजिक सोशल जो सिस्टम होता है वो थोड़ा ठीक होता है। अब वो चाहता है कि मुझे दोनों में अपलिफ्टमेंट मिले। द पर्सन हु इज बोर्न इन अमावस्या, एनीवन कैन आल्सो डू। ऐसा नहीं है कि अमावस्या वाला ही करे, आप नहीं करें। आप जो है कच्चा दूध लीजिए, अगर गाय का है तो अति उत्तम है। ठीक है। अपने पूजा स्थान को साफ करिए। कोई कहे जी मेरे तो लकड़ी का है, तो पहले गंगा जल की बजाय सबसे पहले कच्चे दूध से आप साफ कर दीजिए, उसके बाद साधारण जल से साफ कर दीजिए। आपको, आप 12 अमावस्या करके देख लीजिए, आपको चमत्कार दिख जाएगा। 12 अमावस्या में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक भी अमावस्या मिस हुई, पुनः 12 अमावस्या, आपके पास धन मान सम्मान सब प्राप्त होगा। और वैसे भी पूजा स्थान को साफ करने का दिन अमावस्या माना गया। अगर आप अमावस्या को भूल गए हैं तो अपकमिंग सैटरडे को आप करिए। सैटरडे जो है हमारा, हमारे अपने स्वयं के दास कर्म को व्याख्या करता है। ठीक है। अब कोई के आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो कुछ नहीं करना है, एवरी मंडे जो है दूध का दान करना है। क्लियर है? अब कोई कही जी लाल किताब उसने पढ़ ली बाई चांस। अब लाल किताब कहती है जी आपका चंद्रमा जो है कुंडली में छठे, 8वें और 12वें में है, आप दान नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, मैं करता हूं। मेरा खुद का 12वें में चंद्रमा, मैं करता हूं। भाई जो पीड़ा देनी है परमात्मा दे दे, पर दानम पापनाशनम, दानम दुर्गति नाशनम, ये मैं करते रहूंगा। ये मेरा अपना दृढ़ मत है। अगर आपको वहम है तो रुद्राभिषेक स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। आप दूध का दान नहीं कर सकते। आप मंडे से स्टार्ट करिए, डू इट ऑन अ डेली बेसिस, रुद्राभिषेक स्तोत्रम पाठम। उसको आप करिए, मार्केट में मिल जाता है इजीली।
ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेमेडी, ये मेरी 12 क्लासेस है, मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, ताकि वो बताने का मतलब ये है कि क्या आपको मेरा बताने का ढंग ठीक लग रहा है। डेफिनेटली यू कम एंड जॉइन द क्लास, वेन एवर यू ज्वाइन माई क्लास ना, यू विल फाइंड द मिरेकल्स, ये मैं गारंटी लेकर चलता हूँ। आप ये नहीं कह सकते साहब मजा नहीं आया, 110% कहेंगे कि मजा आया। अब लोग सारे वास्तु में परेशान है, जिंदगी से परेशान है, कुछ नहीं है भैया। न्यू मून किसे इंग्लिश में बोलते हैं? न्यू मून को बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या को बोलते हैं न्यू मून, क्योंकि उसके बाद फिर मून स्टार्ट होता है ना, उसकी कलाएं बढ़ती हैं। हवन कर लीजिए। अब बोलो जी किसका हवन करना है? गायत्री मंत्र का कर लीजिए। हर अमावस्या का गायत्री मंत्र का हवन कर लीजिए, 15 मिनट का कर लीजिए। जरूरी है आपने सामग्री ऐसी लेके बैठनी है कि 2 घंटे लग गए मेरे को? आप 15 मिनट वाली सामग्री लेके बैठो ना, 10 मिनट की सामग्री लेके बैठिए हवन के लिए, आप करिए गायत्री मंत्र का हवन। आपके घर की ओरा ठीक हो जाएगी, आपकी ओरा ठीक हो जाएगी, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। दैट्स ऑल। और गायत्री को गले से मत गाइए, नाभि से गाइए। एक गले से ऐसे गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे क्या मतलब होता है? संस्कृत ही एक ऐसा भाषा है जिसे नाभि से बोला जाता है। आप उसे दिल से नाभि से बोल के स्वाहा करते हुए बोलिए। अब क्या होता है कि स्वाहा बोलने से पहले आहुति नहीं डलेगी, स्वाहा के उच्चारण के बाद आहुति डालनी है। आहुति मृगी मुद्रा में डलती है। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं है आहुति डाल दीजिए, मैंने बोल दिया हवन कर लीजिए हो गया। ये क्या मतलब हुआ? विधि विधान पता नहीं है। मृगी मुद्रा से आपको डालना है, फेंकना नहीं है। बहुत सारे लोगों का जुपिटर पता कहां से खराब हो जाता है? खासतौर से जिनका खराब होगा ना जुपिटर, वो कहीं मंदिर में भीड़ होगी या गुरुद्वारे में जाएंगे माथा टेकने, तो पैसे ऐसे फेंक देंगे। पैसे फेंके है ना तुमने, अब भगवान तेरे को पैसे के लिए बढ़िया रुलाएगा। आपने फेंक कैसे दिए पैसे? पैसे नहीं फेंकते कभी भी। लोगों को ये छोटी छोटी बारीकियां चीजें नहीं पता हैं। और सबसे उपाय क्या होता है? एक तो ये इंग्लिश वाला हैप्पी बर्थडे, इंडिया का बेड़ा गर्क कर गया हैप्पी बर्थडे इंग्लिश वाला। अब मैं इसको समझाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से हैप्पी बर्थडे को। हैप्पी बर्थडे का क्या मतलब है कि अगर आप देखिए दिन में 9 बजे पैदा हुए हैं, और सबसे गलत चीज क्या है कि रात को 12 बजे आपने हैप्पी बर्थडे कह दिया। 12 बजे ये भाई साहब देने वाला और लेने वाला हैप्पी बर्थडे विशेष, यानी विश देने वाला और विश लेने वाला दोनों के लिए नुकसानदेह है। मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ खबरदार फोन बंद करो इसको। आपको कभी भी किसी से प्री विश नहीं लेनी है बर्थडे की, खास तौर से कीप इट इन माइंड। बात की लेनी है, आपने मनाया, लेकिन आप ये देखो क्या हमने जन्माष्टमी, रामनवमी अंग्रेजी पे चलते हैं, अष्टमी, आज जिसे चमत्कार देखना हो, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग है, चैलेंज ठोक रहा हूं, जो तिथि में आप पैदा हुए हैं उस तिथि को अपना बर्थडे बनाइए, दान पुण्य करिए, पाठ करिए, चमत्कार आपको दिख जाएगा। जरा 3 मना के देख लो, और नहीं तो मैंने ये नहीं कहा 15-20 मना लो, 3 बर्थडे मना लो अपनी तिथि के हिसाब से। जिस कोई दशमी को पैदा हुआ है, कृष्ण पक्ष की दशमी को पैदा है, तो कृष्ण पक्ष की दशमी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, सीधा चमत्कार। अरे भैया हम रामनवमी मनाते हैं तो नवमी पे मनाते हैं ना भाई, अष्टमी मनाते हैं तो अष्टमी पे ही मनाते हैं ना, श्री कृष्ण जी की जन्म। ऐसे कैसे कर रहे हैं हम? तिथि महत्वपूर्ण है। अब तिथि पे बताता हूं, जैसे तिथि शब्द मैंने कहा, हमारी रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता तिथि पर हमें कोई शुभ कर्म नहीं करना। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, दिस इज कॉल्ड रिक्ता तिथि। ठीक है, भगवान श्री राम नवमी पे पैदा हुए थे, जीवन कष्ट में है। आप भी नवमी में पैदा हुए तो जीवन कष्ट में है, तो सेलिब्रेट यूर बर्थडे ऑन नवमी। फिर इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? इसी चीज को, ये जो माइनस है रिक्ता तिथि, इसको आप प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे जी प्लस में कन्वर्ट? सिंपल सी बात, आप बीमार हो गए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, तो रिक्ता तिथि को ले लो, क्योंकि रोग को जाना है, वो माइनस करना है आपने, और तिथि भी माइनस है, तो मैथ का फॉर्मूला हुआ माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। सिंपल, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। मान लो आपको लोन लेना, तो लोन आप रिक्ता तिथि पे लीजिए,
मान लो आपको लोन की पेमेंट करनी है तो रिक्ता तिथि पे कीजिए ताकि वो जल्दी उतर जाए। तो इस तरह से मैं डेप्थ में जाता हूँ, ना कि ये बिना सिर पैर वाली एक नारियल ले लो, एक पान का पत्ता ले लो, 15 दिन ये कर लो, फिर ये कर लो। भैया ये टोटके हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द टोटकास। ये चीजें कितनी वर्क करेंगी तो भगवान जाने, हमको नियम से चलना है। अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमको कारक तत्वों के हिसाब से रेमेडी करनी चाहिए। अब मैं शनि की रेमेडी बता रहा हूं। शनि जो है, शास्त्र में दा शब्द लिखा है, अर्थात सेवा भाव। इसका अर्थ ये बात क्या है कि अर्थ का अनर्थ ना करें, सेवा भाव रखें। शनि वृद्धावस्था के कारक है, वृद्धावस्था के कारक है। तो आप क्या करिए, वृद्ध आश्रम में जाइए, बुजुर्ग लोगों को कपड़े, खास तौर से जूते दीजिए, चप्पल दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको अन्न दीजिए, कोई सा भी अन्न दीजिए। तत्वों के अनुसार चलेंगे तो रेमेडी आपको भरपूर फायदा देगी। हम तत्वों के अनुसार रेमेडी तो करते ही नहीं है, हम तो दाएं बाएं वाली रेमेडी कर देते हैं, इसलिए वो वर्क करती ही नहीं है। फिर हम कहते हैं यार ज्योतिष से विश्वास उठ गया। तो होता ही यही है, तत्व के अनुसार चलना है हमें। तत्व के अनुसार चलेंगे तो बहुत लाभ आएगा। अब आगे चलते हैं, बताता हूं। दीपक जलाना होता है, दीपक जलाने की भी एक विधि होती है। ऐसे नहीं दीपक आप जला सकते। आप चाहते हो मेरे घर में अन्न का भंडार बड़ा है, तो दीपक के नीचे आप गेहूं रखिए और जला लीजिए दीपक। और दीपक का मुंह सदैव प्रयास करें पूर्व दिशा की ओर हो। ये हो गया नंबर 1। देखिए दीपक ऐसे नहीं जलता, ये देवता हैं सामने आपके, कोई भी इष्ट देव हैं, राम जी हैं, देवी हैं, या श्री कृष्ण है। ये साइड आपका लेफ्ट हैंड है पर भगवान का राइट हैंड है। यहां से आपका लेफ्ट हैंड है, ये भगवान का लेफ्ट हैंड है और आपका ये राइट हैंड है। दीपक हमेशा भगवान के राइट हैंड साइड पे जलता है, लोगों को पता ही नहीं है। अब इधर जला दिया दीपक। तो मैं तो सूक्ष्म तत्व देता हूं, ना कि टाइम पास चीज देता हूं। अब मैंने आपसे कह दिया जला लीजिए, आपको घर में धन, अन्न के भंडारे भरेंगे। अन्न के भंडारे तभी भरेंगे ना भाई साहब जब आपके पास पैसा आएगा, ऐसे तो अन्न के भंडारे तो बढ़ेंगे नहीं। अब इसमें क्या है, अब मैं इस गेहूं का क्या करूं, ये तो कोई नहीं बताया। सब कह दिए जी गेहूं नीचे रखो, हाँ रख दिया जी, इसका क्या करना है। एक डिब्बा लेना है जिसमें रोज आप दीपक जलाते हो, नया गेहूं इसके नीचे लगाना है। अगले दिन वो गेहूं निकाल के एक डिब्बा ले लीजिए, उसमें गेहूं डाल लीजिए। 15 दिन बाद जब वो डिब्बा भर जाएगा, उस गेहूं को पानी में भिगो करके अगले दिन पक्षियों को डाल दीजिए। अन्न का आदर करना सीखिए, अनादर नहीं। इस तरह से रेमेडी होती है सूक्ष्म। मैंने आज पहली बार रिवील किया है, मैं तो क्लास में इससे भी ज्यादा डिटेल में जाता हूं। आगे चलते हैं। फिर क्या है कि मंत्र क्या है, मंत्र किस प्रकार काम करते हैं। अब होता क्या है कि मंत्र क्या है, देवा अधीनम जगत स्वरम मंत्र अधीनश्च देवता। देवताओं के अधीन जगत है, लेकिन देवता स्वयं मंत्र के अधीन है। मंत्र का विधि विधान पता होना चाहिए। मंत्र आप जाप कर रहे हैं, देखिए गर्दन, कमर, इट शुड बी 90 डिग्री। अगर इसमें जरा सा भी टिल्ट आ गया ना, बेंट आ गया, पूजा इज 0 डिग्री पे चली गई हो। मीनिंग पता होना चाहिए। अब आगे चल रहे हैं हम लोग। अब मेरी कुंडली में जी पितृदोष है, मेरी कुंडली में जी राहु केतु खराब है, मेरी कुंडली में जी शनि खराब है। क्या करूं, कुछ नहीं करना। जहां आपका घर है वहां से दक्षिण दिशा में जाइए, एक पीपल का वृक्ष लगा लीजिए और उसकी सेवा तब तक करनी है जब तक वो पेड़ नहीं बन जाए। आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोष निकल जाएंगे, राहु केतु ठीक हो जाएंगे, शनि ठीक हो जाएंगे, बात खत्म। सिंपल सी रेमेडी, इसमें क्या करा है आपने, कुछ नहीं। भारत सरकार भी कह रही है वृक्ष लगाइए, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। मैं कई प्रकार के वृक्षों की व्याख्या करूंगा कि नीम का वृक्ष कैसे लगाना है,
किस तरह से दूसरे वृक्ष लगाने हैं, तुलसी का कैसे उपयोग करना है। हमें संशय है, तुलसी तो घर के वास्तु दोष दूर कर देती है, पर हम तुलसी का जानते नहीं है। तुलसी साक्षात पारा है, मरकरी है, और ये मरकरी की रेमेडी है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। इन चीजों को मुझे समझाना है। अब चूंकि ये संध्या काल है तो दीपक जलेगा, तो संध्या काल के दीपक का मुख किधर होगा, मॉर्निंग में दीपक का मुख किधर होगा, ये सारे चलेंगे। आपको लकी नंबर्स के भी मैं मंत्र बताऊंगा, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका लकी नंबर है तो उसके मंत्र क्या हैं, वो सारा मैं बताऊंगा आपको। भाग्य कैसे खोलना है उसकी सारी विधि विधान बताऊंगा। इफ यू हैव ए लॉक यूर लक, तो वो कैसे करेंगे। व्यापार, नौकरी, व्यापार में वृद्धि, जन्म दोष है तो क्या करेंगे, गंडमूल नक्षत्र है तो क्या करेंगे, ये सूक्ष्म चीजें हैं। अब गंडमूल नक्षत्र में 27वें दिन में 27 जल का 27 प्रकार का वो सारा विधि विधान है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता इतने सूक्ष्म रूप से संभव हो। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू द थिंग्स। फिर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ, गंडमूल का है। देखिए पहले 3 नक्षत्र केतु के, अश्विनी माघा मूला, ठीक है, और मरकरी के लास्ट के 3 नक्षत्र ये गंडमूल में आते हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जानबूझ के एग्जांपल ऐसे लेता हूं डिफरेंट अंदाज में, कि मान लो आप पहले चरण में है, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। मान लीजिए दूसरे चरण में कह रहे हैं तरक्की होगी आपकी। अब आपने गंडमूल की पूजा करा ली, कराते रहे भाई, चलते घोड़े को सैटा मारना कहता है इसे में। आई एग्रीड, यू आर बोर्न इन गंडमूल नक्षत्र, बट यू सी द चरण ना, आपको भगवान ने उस चरण में दिया जिसमें आपने तरक्की करनी है। अब आप उसकी रेमेडी कर रहे हो, चलते घोड़े को सैंटा मार रहे हो, तो रेमेडी तो फायर खोल देगी। सोच के रेमेडी करनी है हमें। अब आगे चलना है, हमें संक्रांति को भी समझना है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत से लोग यहाँ मेरे से बड़े आयु में बैठे हैं, जैसे जोशी साहब बैठे हैं, पुरुषोत्तम जोशी जी हैं यहाँ इस समय, बहुत बड़े हैं मेरे से आयु में, उनका मैं बड़ा मान सम्मान करता हूँ। पुराने जमाने के लोगों को पता है कि मंदिर में एक ड्रम रखा जाता था और सभी महिलाएं उसमें आटे की कटोरी में ले जाके आटे का दान करती थी। इसका सूक्ष्म विधि विधान बताऊंगा। उस जमाने में 8-8 बच्चे होते थे, पूरे परिवार का इजीली पालन पोषण हो जाता था। आज आटे का दान भी मिट गया। शास्त्र कहता है कर्ण ने दोबारा जन्म लिया था भगवान से विनती करके, क्योंकि कर्ण ने स्वर्ण दान किया था, अन्नदान नहीं किया था। अन्नदान महादान है, हमको पता ही नहीं। अब जो लोग जिनका जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, स्पेशली आई एम टेलिंग टू दोज पीपल, दोज हु आर हैविंग रेट्रोग्रेड जुपिटर और डेबिलेटेड जुपिटर, जिनका नीच का हो, वक्री हो, अस्त हो बृहस्पति, उनको कैश में कभी डोनेशन नहीं करना चाहिए, जुपिटर और खराब होगा। सिंपल सी बात है। जिसको वहम हो ट्राई करे और फिर मुझे शेयर करे कि हाँ मेरे को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो ये संक्रांति के भी मीनिंग बताएंगे। संक्रांति लाइफ के अंदर जो है बहुत चेंजेस ला देती है, ठीक है। विवाह की रेमेडी, विवाह के समय क्या करना है क्या नहीं करना। अब जैसे क्या होता है कि हम लोग कैटरिंग पर, ड्रेसेस पर बहुत सारा खर्च कर लिया, जिस समय फेरे हुए ना, पता लगा उस समय माचिस तो थी नहीं, और एक सिगरेट पीने वाले से माचिस मांग ली। फिर कुछ लोगों को वहम होता है कि जी किसी ने, मेरी बेटी की जब शादी हो रही थी, किसी ने तंत्र क्रिया या बांध दिया या कर दिया। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर से कह रहा हूं तुलसीदास जी का चौपाई, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। श्रद्धा विश्वास से जहां फेरे होने हैं वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें, वर और वधु दोनों पर छिड़काव करें, कन्या पर ज्यादा करें। क्योंकि क्लास में आएंगे, मैं एक सच्ची घटना बताऊंगा आपको। विवाह के बाद वो स्त्री बीमार हो गई और उसकी वो जो लहंगा था, शादी का जो कपड़ा था, जिस दिन वो चोरी हुआ उस दिन से वो ठीक ही हो गई। Someone has done something wrong with her dress, मैं यही बताया सिंपल सा। तो गंगा जल में दिव्य शक्तियां हैं। किसी को दिमाग के फतूर ज्यादा है ना, गंगा में जाए डुबकी लगाए, चले जाएंगे सारे फतूर। क्योंकि हमारे 7 प्रकार के सूक्ष्म शरीर भी होते हैं। मैं एक्चुअली जो क्लास में आता है उसको, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बहुत देता हूं, ये मेरी एक हॉबी है। अब देखो, पति पत्नी में, हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा होता है,
झगड़ा होगा हमेशा। देखिए, आप लोग सभी लोग, मेरे को जहां तक समझ है, शादीशुदा हैं। जब फेरे होते हैं ना, फेरे होने के बाद, बड़े ध्यान से सुनिए, फेरे होने के बाद पंडित जी ये कहते हैं, अब आप इनकी अर्धांगिनी है, वाम अंग की अधिकारी है। जिसको संशय हो, अर्धनारीश्वर भगवान शिव का चित्र देखे, उनका बायां अंग जो है वो भगवती का है, दायां अंग शिव का है। जो भी स्त्री अपने पति के राइट साइड में सोएगी, तलाक की तरफ जा रही है वो। स्त्री वाम अंग है पति का, उसको हमेशा लेफ्ट साइड सोना है अपने पति के। आधी प्रॉब्लम तो यहीं से सॉल्व होगी। जो भी पत्नी अपने पति के राइट साइड सोती है, उसके गृहस्थ आश्रम में कलेश तो पड़ना ही है। ठीक है ना? तो इसके अलावा मुझे कई सारी रेमेडी साइंटिफिक देनी है, लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा क्लास के अंदर कौन कौन सी चलेंगी। ठीक है? पतिदेव शराब पीते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, शी इज रेखा फ्रॉम बॉम्बे। तो मैंने जब ये सिखाई, उन्होंने क्लास में आके कहा, प्रश्न कुंडली का मेरा कोर्स था, शी शेयर्ड इन दैट कोर्स, कि सर मैंने किसी को रेमेडी दी, उसने दारू पीना छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, छोड़े जा सकते हैं। कोई कहे मैं 10 पैसे नहीं खर्चना चाहता, मुझे रेमेडी दो, और रेमेडी असर करे, रेमेडी उसे बोलते हैं। पैसा फूकने को रेमेडी नहीं मैं कहता। तो इस तरह से रेमेडी मैं आराम से दूंगा। अब जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गई, आजकल तो क्या है कि दिमाग का दही कर रखा है सबने। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए रेमेडी क्या होनी चाहिए, स्त्री के लिए, वो अलग है। अब जैसे मैं बताता हूं, अगर कोई स्त्री गर्भवती है, वो चाहती है मेरा बच्चा मेरा दिमाग का दही ना करे, जितने रद्दे टीवी सीरियल है उसको देखना बंद कर दे, नंबर एक। नंबर दो, मोबाइल जितना हो कम यूज करे, उसके बच्चे के अंदर सात्विक गुण ज्यादा होंगे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि क्या है, हमने सिर्फ सुना समझा नहीं। अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ में, उनकी माताजी का नाम उत्तरा था, तो चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था, चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया था। माता सो गई थी तो बाहर आने की विद्या नहीं पता लग पाई थी। बच्चा सारा सीख जाता है। अब हमें क्या असर पड़ता है? देखो, कहां से मिस हैपनिंग होती है। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो रही है तो सबसे पहले चेक करें घर में कोई कांच टूटा नहीं होना चाहिए, चाहे खिड़की का कांच हो, वो उसके लिए नेगेटिव इंपैक्ट दे देगा। एक प्रेग्नेंट स्त्री अपने हाथ से गोल्ड नहीं खरीद सकती, उसको मना है। इवन लकड़ी नहीं खरीद सकती अपने हाथ से। उस जमाने में ईंधन का साधन तो लकड़ी ही होता था ना। आज की तारीख में मान लीजिए आप घर में वुडन वर्क करा रहे हैं, वाइफ साथ में जा रही है, मॉडर्न जमाना है, मैं नहीं मानता, ना मानो, तेरे मानने ना मानने से सूर्य की गर्मी कम थोड़ी होगी भाई साहब, वो तो वहीं रहेगी। हम लोग तर्क नहीं करते हैं, कुछ तर्क में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए तो हमको लाभ नहीं होता। अब आगे चलते हैं। ये मैंने गर्भवती स्त्री का, फिर मैं अन्न जल भी बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ बता रहा हूँ कि जो नारियल की वो होता है ना, छील के गिरी खाते हैं हम, कच्ची गिरी, गर्भवती स्त्री को जरूर खानी चाहिए। संतरा जरूर खाना चाहिए, बच्चे की स्किन ग्लो बहुत अच्छी करती है। क्या क्या डाइट खानी चाहिए, मैं वहां तक जाने का प्रयास करता हूँ। अब आता है इम्पोर्टेंसी। अब सूर्य आपका जो है शुक्र के साथ युति कर रहा है, और अगर आपका 3 डिग्री का अंतर है, ये 20 डिग्री हो गया, 3 डिग्री के अंतर पे शुक्र पूर्ण अस्त हो गया। इसको इंग्लिश के सॉफ्टवेयर में लिखा होगा डीप कंबस्ट, हिंदी में लिखा होगा पूर्ण अस्त, यानी शुक्राणु खत्म है। हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज आईवीएफ टेक्नोलॉजी आ गई, आज सैरोगेसी आ गई है, वो अलग चीजें हैं, बट जो नेचुरल है वो नेचुरल है। ये इसकी रेमेडीज में समझाता हूं शुक्र का, क्योंकि शुक्र का क्यों ऐसे हुआ, किस तरह हुआ, इसका मीनिंग मैं डीपली समझाता हूं। ये हुआ कैसे, इसके लिए 2 चार्ट देखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेरेंट्स के और किड्स के। डॉक्टर बोलते हैं ना किसी का मिस कैरेज होता है, डॉक्टर को फिर पूछता है, उसे अपनी साइंस पे भरोसा है, तो आपकी मदर को मिस कैरेज हुआ था, आपकी मदर इन लॉ को, फिर बोलेंगे जी जेनेटिक प्रॉब्लम आई है। तू क्यों कह रहे, तू अपनी साइंस पे विश्वास रख।
तुझे क्या लेना देना? इस चीज को मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूं क्लास के अंदर। फिर आता है कि अब हम कहते हैं जी यार कैसी औलाद पैदा हो गई, किस तरह से हुआ, ये दुख हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो जयंती, दो दे देता हूं। जो जयंती होती है ना, उस जयंती पर नेवर गो फॉर सेक्स, नेवर। कोई जयंती हो, किसी देवी देवता की, किसी गुरु की हो, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, आप सेक्स नहीं कर सकते उस दिन। अब मान लीजिए किसी की शादी अभी जुलाई में हुई, ये ठीक है, मान करके चले, आगे चल के श्राद्ध पक्ष आएगा। श्राद्ध पक्ष का मतलब है पितृलोक से हमारे पितृ पृथ्वी लोक में आते हैं, और पृथ्वी लोक में भटक रही हुई आत्माएं भी तृप्ति चाहती हैं कि हमारी सदगति हो। बड़े ध्यान से सुनना, मैं मीनिंग समझा रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से हमारे पितृ पृथ्वी लोक में आते हैं, और वो चाहते हैं हमारे उत्तम लोकों में गति हो। इसी तरह भूत प्रेत भी चाहते हैं कि हमारी सदगति हो। अब श्राद्ध पक्ष में आपने सेक्स कर लिया और फीमेल ने कंसीव कर लिया, लग गई लंका। अब जो घर में बच्चा पैदा हुआ है ना, वो आपके कपड़े ही फाड़ेगा। गलती तो आपकी है, और आप दोष ढूंढ रहे हो अपनी संतान में। अरे यार कैसी औलाद पैदा हो गई, तो भैया तुमने सोचा था। अब आप ना जिसके पास पंचांग हो ना, पंचांग अभी खोले। हमारे 16 संस्कार हैं, किसी ने जानने की और समझने की कोशिश नहीं की। पहला संस्कार पता क्या है आपको? पंचांग खोल के देखिए, गर्भाधान, अर्थात हाउ टू डू द सेक्स, गर्भाधान सेक्स, ये है हमारा पहला संस्कार। हमें यही नहीं पता, तो हम हमारे यहाँ अच्छी संतानें क्यों नहीं उत्पन्न हो रही? उसका कारण ही यही है। अच्छी संतान उत्पन्न के लिए हमें बहुत जरूरी है। अब हमारे बच्चे जिद्दी हैं, साइंस ने भी माना है इसे, सॉफ्ट साइंस भी कुछ लोग कहते हैं जिद्दी बच्चों में। आप जो है छोटे बच्चे को गलती से भी काले, नीले, डार्क ब्राउन, ग्रे, ठीक है, मैरून कलर, ये वस्त्र पहनाएंगे, ढीठ हो जाएगा बच्चा। अभी तो वो आपके कंट्रोल में, आपने पहनाना है 2 साल के बच्चे को। उसको क्या समझ है बेचारे को, कौन सा कपड़ा ठीक है कौन सा गलत है? आप अगर ऐसे कपड़े बच्चे को पहना देंगे, ढीठ हो जाएगा बच्चा, जिद्दी बच्चा हो जाता है। जिद्दी को गऊ कैसे बनाना है, आई विल टीच यू इन द क्लास। एक और एग्जांपल से बताता हूँ। आज भी कई शहरों के अंदर एक टोकरा होता है जिसमें बर्तन धो करके आप रखते हैं। अब बर्तन धो करके आपने किचन में लगा दी, अब ये गलती से टोकरा आपने टांग दिया ना, तो बच्चे ढीठ हो जाएंगे। ये टांगना नहीं है टोकरा। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपकी घर की 4 दीवारी के अंदर अमरूद का पेड़ लगा है, तो आपके किड्स एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। वो अलग बात है, कई भी कारण हो सकते हैं। देखो, कोई एक कारण 100% नहीं होता। आप कहेंगे मेरे बच्चे तो नहीं लड़ते। भैया शरीर पंच तत्व से बनता है, एक तत्व से शरीर नहीं बनता। ये भी एक छोटा सा कारण हो सकता है। तो इसलिए अमरूद का पेड़ घर के अंदर नहीं होना चाहिए। घर की 4 दीवारी के बाहर 10 लगा लो, किसने मना करा है? आपको शौक है अमरूद खाने, खाइए ना अमरूद। तो इस तरह से हमें चलना है। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें क्या करना है? बच्चे पढ़ते नहीं है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पर एक झंडा टांगिए, कपड़ा लीजिए, एक सफेद कपड़ा ले लीजिए और एक काला कपड़ा ले लीजिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में झंडा टांग दीजिए। बच्चे थोड़े समझ जाएंगे, पढ़ाई में थोड़ा ठीक हो जाएंगे। यू विल फाइंड द रिजल्ट। सिंपल सी बात है। आपको नहीं समझ में आई जी साउथ, आपको ये कहे जी मुझे तो पता ही नहीं है जी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। भैया तू एक काम कर, जहां सूरज डूबता है तू वहां टांग ले, तब भी ये वर्क कर जाएगा। कोई कहे जी मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, तो भैया जहां तेरे को सूरज डूबता है ना, तो अपने घर में देख ले, उसी डायरेक्शन में टांग दे, तब भी वर्क कर जाएगा। बात ये है। इसके अलावा आपको जो है विदेश यात्रा, विदेश की सारी प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी। कार का चालान, मैं तो एक टेक्निक हैंड ओवर कर देता हूँ। जिस दिन मंगल यहाँ आएगा उस दिन वीजा लग जाएगा। आगे पीछे उपाय करता रहे, होना होना कुछ है नहीं है, दुनिया भर के धक्के खा ले। जिस दिन मार्स यहाँ पर आएगा अपने ऑटोमेटिक यू विल गेट ए वीजा, दैट्स ऑल। अब प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति नहीं बनती,
या नहीं मिल रही आपको पैतृक संपत्ति, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, नहीं मिलती, तो ये भी दिक्कत है। अच्छा, उसमें भी कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी सेल करना होता है ना, किसी ने प्रॉपर्टी सेल करनी है। अब किसी ने आपको ये बोल दिया, यार आपकी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, मैं खरीदना चाहता हूँ, पैसे नहीं है। बस उसकी ये लाइन ने आपकी प्रॉपर्टी बांध दी, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी अब। इसके लिए प्रॉपर्टी की रेमेडी करनी पड़ेगी सॉलिड वाली, क्योंकि उसमें चाह आ गई, इच्छा जग गई, उसने इच्छा से बांध दिया। शास्त्र कहता है सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति होती है। उसने संकल्प रख लिया कि मुझे आपका घर पसंद है, मैंने खरीदना है, उसके पास पैसे नहीं है, वो तो वेट कर रहा है मेरे पास पैसे हैं तो मैं खरीदूं। और आप बेचना चाह रहे हैं, अब नहीं बिकेगी, क्योंकि उसने रख दिया, अपनी इच्छा डाल दी। अब कई लोग देखते हैं कि अमरूद के अंदर कीड़ा लग जाता है, कोई भी अमरूद हो उसमें कीड़ा लग जाएगा। इसका मतलब उस अमरूद के पेड़ जब वो चल रहा था या लग रहा था पेड़, जब वो बड़ा हो रहा था और ड्यूरेशन, किसी ने कहा कि यार ये मैं अमरूद खाऊंगा, और उसकी डेथ हो गई। वो कीड़े के रूप में उस अमरूद के पेड़ के हर फल में चला गया। इच्छाएं हमारे को पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम दर्शन कराती हैं। फिर आता है पुलिस, कोर्ट केस, कचहरी, वाहन दुर्घटना, नजर दोष, सारे चीजें मेरे को पढ़ाना है। अच्छा, मैं ऊपरी हवा, प्रेत बाधा, ये भी पढ़ाऊंगा। बाधा कैसे पहचाननी है, कुंडली में क्या योग है कि मुझे बाधा पहचाननी है। फिर मैं चैलेंज से भी ठोक दूंगा कि आप ये करके देख लो, अगर आप बीमार पड़ गए, अगर कोई डॉक्टर ठीक कर जाए तो मुझे कह देना आके। ये सारे कुंडली में योगास होते हैं, वो मैं चार्ट से पहले समझाता हूँ, देयर आफ्टर आई गो फॉर रेमेडी। ये नहीं है मुझे बुखार है नहीं, क्रोसिन खा ली, ये क्या लॉजिक है भाई। सब लोग रेमेडी दे रहे हैं, भैया मेरी चार्ट में बताओ ना है या नहीं है, लेकिन वो कंफर्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है व्यक्ति गुम हो गया, कब आएगा उसकी सूचना जरूर मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूं अपनी रेमेडी में, सूचना पक्की मिलेगी आपको। दान विधि है, दान की सूक्ष्म विधि क्या है, कब और कैसे करने से दान का आपको शीघ्र लाभ हो। फिर आता है कि राहु केतु जादू टोना किसी ने कर दिया तो मुझे क्या करना है, कोई प्रेत बाधा आ गई क्या करना है। कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, आई विल गिव यू द रेमेडी, गो एंड एंजॉय द लाइफ एंड डू द रेमेडी, फाइंड द डिफरेंस। आपको उसी समय दर्शन हो जाएंगे कि मेरी ये प्रेत बाधा जा चुकी है, आपको दर्शन होंगे। वो वाली रेमेडी नहीं मैं देता कि हाँ जी हो जाएगा जी, इधर और मेरी डिक्शनरी में नहीं है, आई डोंट लाइक। जब मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, जो मैं टेक्निक सिखाता हूँ, प्रयास ये करता हूँ 110% एक्यूरेट होनी चाहिए। और उल्टा क्लास में मैं कहता हूँ कि साहब आप अपने चार्ट और पड़ोसियों को भी चार्ट लेके बैठिए, व्हेनेवर आई टीच यू द टेक्निक, काइंडली कंफर्म दिस टेक्निक। और मुझे खुशी होती है सब लोग जब कंफर्म करते हैं। फिर आगे चलेंगे, रोग की निवृत्ति कैसे होती है। अब देखिए मैं बताता हूँ रोग के ऊपर एक छोटी सी चीज बड़ी सुंदर बताता हूँ। किसी का किसी तरह मोह जग जाए, मोह का मतलब है पैसे का मोह हो सकता है, स्त्री के प्रति मोह हो सकता है, कार के प्रति मोह हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को जब मोह अति हो जाए, अति, तब उसे कफ का रोग होगा। मेरे पास कोई कुंडली आती है, वो कहता है सर मुझे ना कफ बहुत ज्यादा बनता है, मेरे को खांसी जुकाम ज्यादा रहता है, तो मैं छूटते ही कहता हूँ भैया ये बता मोह कहाँ है तेरा, त्याग दे उस मोह को, 50% रोग तो यहीं चला जाएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये भागवत कथा से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी रेमेडी भागवत कथा सुन करके पढ़ करके निकाली है, सिर्फ ज्योतिषी नहीं है, भागवत कथा बहुत बड़ी चीज है। जहां मोह होगा वहां कफ का रोग आएगा, जहां आसक्ति ज्यादा होगी वहां पित्त का रोग आएगा। जो लोग जेलसी करते हैं ना, मैं उनको हाथ जोड़ के बड़े प्यार से कहता हूं, जेलसी मत कर, तुझे कैंसर तक का रोग आ सकता है। साला जिससे तू जेलसी कर रहा उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम जेलसी कर रहे हो, तुम्हारा कबाड़ा होना तय है। ठीक है, तू जेलसी नहीं करनी है आपको, जेलसी करने से बड़े सारे नुकसान होते हैं। तो ये तो मैं अच्छे से क्लास के अंदर मैं बहुत डीपली समझाता हूँ। फिर आगे चलते हैं, कफ के बाद जो है रुद्राक्ष के ऊपर पूरा मैं समझाता हूँ। लोग रुद्राक्ष का अलग से कोर्स है, मैं रुद्राक्ष पूरे से समझाता हूँ। फिर आपको इस कोर्स के अंदर 9 ग्रह भी आएंगे, भूत प्रेत सारा कुछ हो गया, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम हो गई। फिर आपको धनतेरस, छोटी दिवाली और होली पे क्या करना है क्या नहीं करना।
अब जैसे मैं धनतेरस पे बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। भाई साहब, आप धनतेरस पे गलती से संतरा खरीद लिए, आपकी लंका लगा देगा ये संतरा। यू कैन नॉट बाय ऑरेंज ऑन धनतेरस। धनतेरस पर क्या लाना है, क्या करना है, ये तो सब बताते हैं, पर क्या नहीं लाना वो कौन बताएगा? मैं वो बताता हूं, धनतेरस पर क्या लाना नहीं है। एक एग्जांपल दी है, कभी भी संतरा मत खरीदना धनतेरस पर। अब आगे बढ़ते हैं, और ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये कोर्स मेरा मंडे को स्टार्ट होगा, मंडे टू सैटरडे तक चलेगा ये। 6 क्लासेस होंगी, फिर 6 क्लासेस होंगी, 12 क्लासेस का कोर्स है, काफी बड़ा है ये। और ये इसका टाइम है 7 PM से 8 PM का टाइम रहेगा इसका। डेली क्लास होगी, और आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग के लिए आपको यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो अभी आपकी डेमो क्लास की मैं अभी दे दूंगा आपको, और वो वाली रेमेडी आपको जो है लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब मिल जाएगी। ठीक है जी। और इसका फी जो है वो है 5711। कुछ लोग फीस देखते हैं पर ज्वाइन नहीं करते, बट ये भूल गए हैं, कीमती चीज सदैव महंगी होती है, ब्रांडेड चीज कभी सस्ती नहीं होती। ब्रांडेड चीज कभी सस्ती नहीं होती, क्योंकि मुझे जो पढ़ाना है अति सूक्ष्म पढ़ाना है, फालतू का कोई भी सिरदर्दी वाली चीज मुझे नहीं पढ़ानी। ठीक है, सो मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास शार्प एट 7 PM इन द इवनिंग ऑन ए डेली बेसिस, मंडे टू सैटरडे। 12 क्लासेस का कोर्स रहेगा, इसकी लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आपका जब मन करे तब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एनीवन हैविंग ए क्वेरी कैन रेज अ क्वेश्चन और डायरेक्टली आस्क मी। किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकता है। हाँ सर, सुखजीत जी पूछिए सर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर? अनम्यूट करिए सर। हाँ जी। हाँ जी। सर, इन सारी रेमेडीज में मेडिटेशन भी कोई रेमेडी है? हाँ जी सर। मेडिटेशन भी कोई रेमेडी करती है? मेडिटेशन में बहुत शक्ति है। मेडिटेशन का अर्थ बताएं सर आप। नहीं, आप मेडिटेशन का बताएं। अर्थ होता है कि आप भगवान की सुन रहे हैं। जब आप पाठ करते हैं ना, तो आप भगवान को बता रहे हैं। ये भेद होता है मेडिटेशन में और पाठ में। मेडिटेशन भी एक रेमेडी है? हाँ, मैंने कहा ना, मैंने कितनी सुंदर आपकी बात को ही मान सम्मान दिया सुजीत जी, ठीक है। कि आप भगवान की सुन रहे हैं। यस, सुशील जी आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अनम्यूट करिए अपने आप को। गुरुजी, ये जो चतुर्दशी को जो गान्ने का रस जो चापाना है भोले बाबा को, तो गान्ने का रस कितना लेना है? अरे बहुत है, आधा गिलास बहुत है। ठीक है। और प्रयास उसके करिए बाद लोटे में हो। लोटा, लोटा हमारे शास्त्र में लोटा चलता है, गिलास नहीं चलता। आई सॉरी टू से, अच्छा, लोटे तो में लेना है। कौन चांदी का मैंने लोटा हो तो अति उत्तम है, चाहे छोटा सा लोटा ले लो, इतना सा चांदी का ले लो, वो मिरेकल दे देगा। ठीक है। और उसके बाद पानी कौन सा लेना है गुरुजी? पानी सिंपल जल ले लो, कोई भी टूटी का जल ले लो, सिंपल। ठीक है। तो That's all। गन्ने का पहले गन्ने का रस डालना है, उसके बाद फिर पानी डालना है। पानी डालना है। कोई भी चीज जल के अलावा डलेगी शिवलिंग पर, बाद में जल डलना ही डलना है। मेक इट श्योर इन योर माइंड, आई एम टेलिंग यू। यस राहुल जी, यू हैव अ क्वेरी? एक तो यही था कि जो गन्ने का रस चढ़ाते हैं ना, अब सुबह तो कहीं से मिलेगा नहीं, तो एक दिन पहले रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रखिए ना, आप गंडेर ले आइए, छील लीजिए, घर पर रस निकाल लीजिए। सर, घर पे कैसे क्लियर है ना? निकलेगा? क्योंकि दुकान तो खुलेगी 10 बजे सर। नहीं, घर पे तो कैसे निकलेगा सर अरे गन्ने का रस? आराम से निकल जाएगा, किसने कहा नहीं निकलेगा? इजीली निकल जाएगा। वो क्या कहते हैं, वो आपकी गाजर मिक्सी वाला? में से वो निकलता है ना, गाजर का जूस निकलता है, आप अच्छा। डालते हैं, निकाल लीजिए सर आप इजीली। देखिए सर, आपकी अगर श्रद्धा है ना, तो जूस निकल जाएगा। व्हेन वी आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस ना, तो जूस नहीं निकलता। प्लीज माइंड नहीं करना, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ सर। अच्छा, और सर इसमें निषेध वगैरह भी तो कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ? देखिए, स्त्री पीरियड्स में होता है, वो निषेध पीरियड होता है। जेंट्स के लिए कोई निषेध पीरियड नहीं होता। और मैं एक इसके वो और एडवांस पढ़ाऊंगा क्लास में, कि आपको तत्काल लाभ कैसे आए। उसकी भी सूक्ष्म विधियां हैं, आई विल टीच यू इन द क्लास। कारण क्या है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। रघुपति नंदन पूरा नहीं मैं बोलता, मैं शॉर्टकट बोलता हूँ। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, ये इतनी डेंजरस थ्योरी है, मैं अपने बच्चों को थप्पड़ मार देता हूँ। आज भी जवान हो गए हैं मेरे बच्चे, बोथ आर लॉयर, बट मैं उनको बोलता हूँ फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। फ्री के चक्कर मत रहना, बहुत नाश मारता है ये। और सर एक और चीज पूछ रहा था, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं,
तो इसमें थोड़ा ऊपर जाने के लिए, जैसे जो हम लेना चाहते हैं ज्ञान, उसके लिए भी आप बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल बताऊंगा ना क्लास में। साहब ने अभी सुखजीत जी ने मेडिटेशन पूछा, आई टीच यू द रियल वे ऑफ द मेडिटेशन, मैं बताऊंगा ना आपको। और साथ में कुंडली के योग से बताऊंगा कि कितने % आप मेडिटेशन कर सकते हो। और बोलो, मैं यही रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, मैं आपको सूक्ष्म विधि सिखा दूंगा, कितने % आपको इस जन्म में वरदान है या नहीं है। दैट्स ऑल, एज सिंपल एज। यस सर, सुखजीत जी यू रेज अ हैंड। सर आप कोई वैदिक का कोर्स भी कराते हैं? हाँ मेरे तो जिसमें 20-22 कोर्स चल रहे हैं सर। D1 और D9 D10 की हाँ बिल्कुल, डिविजनल चार्ट का अलग कोर्स है। बेसिक में जब मैं सिखाता हूँ ना, हमारे यहाँ धर्मेंद्र जी हैं, इनसे पूछ लो। धर्मेंद्र जी बताएं। धर्मेंद्र जी अनम्यूट करके जरा साहब को बताइए जरा, मैं कैसा पढ़ाता हूँ जरा डिविजनल चार्ट। सर सर आपसे जो एक बार कोई भी कोर्स शुरू कर देगा तो आपके सभी कोर्स ही करेगा सर वो। समझे? मैं पूरे इतनी 12 अच्छी लगन तरह से। समझाता हूँ, कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से लगन के शत्रु हैं, कौन से मारक हैं, कौन से बाधक पति हैं। 5 दिन की क्लास होती है, मैं तीसरे दिन से ही आपके मुंह से निकलवाना चालू कर इसमें देता हूँ। आप वो लगन की जो डिग्री जैसे होती है 29 पॉइंट एंड डिग्री पे आ का गई। वो 3rd लेवल है। अभी आप इस डिग्री पे लेवल पे नहीं आएंगे, 1st लेवल पर। पहले अच्छा आपको कारक तत्व पता होना चाहिए। मैं पंच महापुरुष राजयोग सिखाता हूँ, धन योग सिखाता हूँ, तिथियां समझाता हूँ, मंगल दोष, साढ़े साथी, ये सब सिखाता हूँ उसके अंदर। और तीसरी इस ढंग से सिखाता हूँ, आप तीसरी क्लास में बोलना चालू कर देते हैं। डिग्री की सूक्ष्म व्याख्या मैं वहां सिखाता हूँ अपने 3rd लेवल के कोर्स में, जैसे सर मास्टरी करा देता हूँ उसके अंदर। किसी का लगन टैली करना हो, कोई एंड पे आ जाए जैसे। देखो वो भाव संधि है, लगन संधि है, वो मैंने कहा है 3rd लेवल है। 1st लेवल पर ये नहीं है। अभी हमको बहुत सारे भाव तत्वों का ही नहीं पता। जी जी। अब जैसे 3rd हाउस है, सिंपल सा है, यात्रा का है, ट्रैवलिंग का है। लेकिन जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, देन 3rd हाउस इज टू बी सीन। 3rd हाउस मीन्स यूर जूम कैमरा। अब मैं जैसे एक सिंपल सा बताता हूं, मैं जब भी कोई क्लास पढ़ाता हूं ना, तो उसमें क्या होता है कि अरे हाँ, कि शिल्पा जी ने लिखा अष्टावर्ग कोर्स इज बेस्ट, वो कर रही हैं शिल्पा जी अष्टावर्ग कोर्स, जो मैंने डेप्थ इनको सिखाई है ना हर चीज की। शिल्पा जी अभी जो मैं भिन्नाष्टक वर्ग सिखाऊंगा, उसके बाद इंदु लगना से दशा देखते हैं। जब भी धन देखना हो ना आपको, सदैव दशा इंदु लगन से देखिए। अब आपको अगले हफ्ते यही पढ़ाना है मैंने। दशा देखने की मीनिंग बदल जाएंगे अब आपके। उससे दशा सर नहीं देखते जो चल रही है। बहुत ही मतलब अमेजिंग कोर्स हो रहा है सर, मतलब बहुत ही हाँ ज्यादा मजा आ रहा है। फिर मतलब आप ऐसे पहलू टच कर रहे हैं अष्टक वर्ग में जो मतलब कहीं पर भी सुने ही नहीं गए सर। हाँ, मैं वो पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मैं कक्षा का मीनिंग समझाऊंगा। डिग्री जो अभी सुखजीत जी ने बोला, तो कक्षा के अंदर डिग्री, नक्षत्र, गोचर, ये तीनों का कोरिलेशन सिखाना है अभी मैंने अष्टक वर्ग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव मैटर में बड़ा काम आता है। और लंका लगी पड़ी है, आपके कितने राजयोग हैं, लंका कहाँ लगी पड़ी है, वो सिखाना है अब आपको। वेरी यस, राइट सर, बहुत मतलब ऐसे ऐसे पहलू हम लोग देख रहे हैं जो मतलब बर्गा चार्ट्स में भी समझ में नहीं आता और अष्टक वर्ग में समझ आ रहा है। आ रहा है, क्योंकि भिन्नाष्टक बहुत एडवांस है। यस राहुल जी बोलिए सर। सर एक ही दिक्कत है, आपके ना 2 कोर्सेज पैरेलल चलते हैं, एक सुबह एक शाम को और नहीं, एक फिर रात को। 3 चलते हैं। आप 3 हो जाएंगे जब ये चलेंगे। तो कारण सर क्या है सर, देखिए मेरे यहाँ धर्मेंद्र जी बैठे हैं। अब ये पूछ लीजिए, ये 3-3 कोर्स भी ज्वाइन करेंगे, पूछ लीजिए। मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है सर। जी सर, एक कोर्स भी सर का एक गलती से भी ज्वाइन कर लिया ना तो आपको सभी कोर्स अपने आप ही करेंगे सर। कारण क्या है कि मुझे दिल से देना है। अब हमें क्या है कि इन चीजों पर थोड़ी वो नहीं है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, देखिए सभी से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई बुरा ना माने। अब जैसे मैं वैदिक पढ़ाता हूँ, बीच में मैं नाड़ी की भी कुछ लाइन बोल के टेक्निक को सिखा देता हूँ, जो बिल्कुल उसमें फिट होती हैं। नाड़ी के अंदर राहु को मुखोटा कहा जाता है, एम आई राइट? अब आप जिन्होंने कैमरे ऑन किए उनका जुपिटर एक्टिवेट है इस समय, और जिनके कैमरे हैं ऑफ हैं उन्होंने राहु एक्टिवेट कर रखा। देखिए मैं पहले ही हाथ जोड़ रहा हूं, बुरा ना माने, क्योंकि राहु मुखोटा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिवेटिंग यूर राहु। तो मैं राहु की ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा रेमेडी के अंदर, आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे विथ गारंटी। मैं जो रेमेडी पढ़ाता हूं वो चार्ट के साथ कोरिलेट करके पढ़ाता हूं। बिना सिर पैर वाली कोई रेमेडी मुझे नहीं पढ़ानी, नॉट इंटरेस्टेड।
जो वैदिक सिस्टम में रेमेडी है वही वर्क करती है। रेमेडी तत्व के अनुसार करना चाहिए। 4 वेद हैं, 4 वेद का एक ही मूल मंत्र है, तत्वमसि। ठीक है, चलिए, हैव ए गुड डे। मुझे को अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास करना है। ठीक है, गुड नाइट।